मोदी मेंशन है ना? जी हाँ। कुरियर आया है। ना सामान ये किसने मंगाया है? ये सारा सामान मिस मीरा मोदी जी ने ऑर्डर दिया है। थैंक गॉड, फाइनली मेरा सामान आ गया। आप लोग अंदर आइए ना। इफ यू डोंट माइंड, आप ये अनपैक कर सकते हैं? आई एम सो एक्साइटेड। कितने का बिल है? लाइए दीजिए। 1 मिनट डैड, ये बिल आपने ही पे करेंगे। तो क्या तुम पे करने वाली हो? नो डैड, ये बिल ना ही आप पे करेंगे और ना ही मैं। ये बिल तो मेरी स्वीट सी दादी पे करेंगी। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? अब दादी ने ही तो मेरी जिम्मेदारी उठाई है, तो अब इतना हक तो बनता है ना उनका। क्यों दादी, आप पे करेंगी ना बिल? मॉम क्या हुआ? कितने का बिल है? जीजू, ये तो क्या हुआ परिधि? गोपीबेन, माना कि मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा शॉपिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की। परिधि, तुम्हारी प्रतिक्रिया तो ऐसी है जैसे मीरा ने 10-12 लाख का बिल किया हो। ये तो मात्र 2 लाख का बिल है। क्या? 2 लाख का बिल? मीरा, बेटा तुमने ऐसा भी क्या खरीद लिया है कि एक साथ तुमने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए? आई स्वेयर दादी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं मंगवाया, बस 2-3 डिजाइनर ड्रेसेस, ज्वेलरी और स्ट्रेटनर और बस मेरे फेवरेट बैग्स और एक आईपैड भी। सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? नथिंग डैड। अरे ये सब सामान की तो मुझे जरूरत थी। बहुत रबिश मीरा, ये क्या बचपना है? दादी अब आप ही समझाइए ना इन्हें। अरे मैं इस महान मोदी फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, तो इतना शॉपिंग तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अब आप लोगों ने मुझे बाहर जाना तो अलाउड नहीं किया है, और ऊपर से मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब ब्लॉक करवा दिए हैं, और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो कैश ऑन डिलीवरी के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। दादी, अब मोदी फैमिली अपनी बेटी का छोटा सा बिल भी नहीं पे कर सकते? अच्छा ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये सामान मैं वापस भिजवा देती हूँ, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। कल की न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में ये आएगा कि मोदी फैमिली के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अपनी बेटी के ऑनलाइन शॉपिंग का बिल भी नहीं पे कर पा रहे, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा सच में। बाकी आपकी मर्जी। हाँ, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन सब सारे सामान का भुगतान मात्र रोकड़ पैसे से होगा या फिर हम क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं? जी, क्रेडिट कार्ड चलेगा। सारो, गोपी बहू, मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर आओ। लेकिन माँ जी। मॉम आप रहने दीजिए, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर देता हूँ। मैंने कहा ना, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। चल जाकर लेकर आओ। कोकिला, मैं तो कहती हूँ कि मोटा भाभी, जब सामान आ ही गया है तो इसे वापस लौटाना उचित नहीं होगा। ये लीजिए। आप जा सकते हैं। Thank you so much, Daddy. I'm so proud of you.
ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान तो मंगवा लिया, लेकिन इस सारे सामान का भुगतान मैंने किया है। और जब सामान मेरा है तो मैं तय करूंगी कि ये सारा सामान मैं किसे दूं। ये जो पैसे हैं ना, बहुत मेहनत से आए हैं। मेरे बेटे की मेहनत के पैसों से खरीदा है मैंने, तो मुझे तो उसकी अहमियत बहुत है। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि ये सारा सामान उस व्यक्ति को दूं जिसे पैसों की कद्र है। एक मिनट, हाँ, मैं गैस करूं, ये सारा सामान आप किसको देने वाली है? उसका नाम कहीं जी से तो नहीं शुरू होता? वाह, मुझे खुशी हुई। तुम्हारी सारी बातें घूम फिर कर मेरी गोपी वो पर आ जाती है। अब देखो ना, तुम मेरी गोपी वहू से अनहद नफरत करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हर दूसरे वाक्य में मेरी गोपी वहू का नाम तुम्हारी जबान पर होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ईश्वर ने तुम्हारा और गोपी वहू का जो माँ बेटी का रिश्ता जोड़ा है, उसे तुम चाह कर भी तोड़ नहीं पा रही हो। तुमने जो अभी अभी अंदाजा लगाया, गलत है। ये सारा सामान मैं जिस व्यक्ति को देना चाहती हूं, उसका नाम म से शुरू होता है। और उस व्यक्ति का नाम है मीठी। मीठी, जल्दी से यहाँ आना। क्या करूं मीरा, मैंने तुम्हें निराश कर दिया ना। अब मैं ऐसा नहीं चाहती थी, पर क्या है कि आज तक मैंने गलत लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया है। फिर भले ही वो मेरी बेटी क्यों ना हो और बेटे की बेटी ही क्यों ना हो। जी नानी भाभी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये सारा सामान देख रही हो? जी हाँ। ये सारा सामान मैं तुम्हें दे रही हूं। अरे नहीं नानी भाभी, ये सामान तो बहुत महंगा है और मैं भला इसे कैसे ले सकती हूँ? मीठी, सर्वप्रथम बात, तुमने सच्चे मन से इतने वर्षों से हमारे घर परिवार की सदस्यों की निस्वार्थ सेवा की है, इसलिए तुम्हारा तो हक बनता है। अब क्या है ना कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 5 पैसे कमाने की काबिलियत नहीं है, पर फिजूल खर्चों की आदत है। ये सारा सामान तुम उठाओ और अपने कमरे में लेकर जाओ। लेकिन नानी भाभी, तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, ये सारा सामान तुम अपने कमरे में लेकर जाओ। मीठी, दिकरा कोकिला बिल्कुल सही कह रही है। बेटा, ऐसा समझ लो कि पुरुषोत्तम मास का पवित्र महीना चल रहा है ना, तो हमने सारे गिफ्ट्स तुम्हें एडवांस में दे दिए। नानी भाभी, क्या ये सच में सारा सामान मेरे लिए? मीठी, सामान लेकर जा। सारा सामान मीठी को देने से आपको क्या लगता है मैं हार मान जाऊंगी? नेवर। मैं कल फिर से ऑर्डर करूंगी, इससे डबल ऑर्डर करूंगी। एक मिनट। तो लो, अभी के अभी तुम्हारी मीरा दीदी के कमरे में जाओ और उसका लैपटॉप, आईपैड और जितना भी सामान है जिससे ये ऑनलाइन शॉपिंग करती है, वो सारा सामान उठा कर लाओ और मुझे दो। जी दादी। नहीं, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकती हो कि? तो लो। मैं ऐसा ही करूंगी।
और तुम मुझे नहीं रोक सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें परेशान करती रहो तो मैं चुपचाप बैठकर देखती रहूंगी? अब मजबूरन मुझे तुम्हारी मनमानी से रोकने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। तुम्हें सही राह पर लाकर दिखाऊंगी, ये वादा है कोकिला मोदी का तुमसे। वादा मत कीजिए दादी, क्योंकि आपका ये वादा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना कोई और। बस ये मत भूलो तुम मेरे घर में खड़ी हो, इसलिए जो मैं चाहूंगी वो ही तुम्हें करना पड़ेगा। अगर आपके इस घर में मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं जी सकती, तो आज से, इनफैक्ट अभी से, मैं इस छत के नीचे नहीं रहूंगी। फिर आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगी मेरी लाइफ दादी? हाँ, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं एक अडल्ट हूँ और मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले भी सकती हूँ और लेना जानती भी हूँ। इसलिए मेरी लाइफ मेरे अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मीरा, क्या बकवास कर रही हो तुम? अब इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम, समझी? हो गई हूँ डैड। शायद आपको पता नहीं चला, या फिर पता होते हुए भी आप अनजान बन रहे हैं। बट ये फैक्ट है डैड, यू बिलीव इट और नॉट। मीरा, 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 ऐसा नहीं करते बेटा। ये तुम क्या कर रही हो? चलो अंदर। What's wrong with you? मीरा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? गोपी ने क्या कहा अभी? वापस आओ। मुझे पता ही था कोई मुझे घर से वॉकआउट थोड़ी ना करने देगा। मनाओ मनाओ, फिर मैं अपनी कंडीशन पे इस घर में रहूंगी। अरे कोई तो रोको उसे। कोई नहीं रोकेगा इसे। तुम्हें जाना है, जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? तुम हम सबसे दूर जाना चाहती हो ना, तो जाओ। माँ जी, मीरा अकेले कहाँ जाएगी? और अगर आप उसे नहीं रोकेंगे तो मुझे भी उसके साथ जाने दीजिए। मीरा, मीरा मेरी बेटी है माँ जी। धैर्य रखो और शांत हो जाओ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। बस अब देखते जाओ तुम सब आगे आगे होता क्या है। आज तक आप सभी ने मेरे हर फैसले का सम्मान किया है, तो आज भी मैं जो कुछ भी कर रही हूं उस पर कृपया विश्वास रखिए। मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूं। कृपया खिड़की के पास आए। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।